आज हम लोग एक नए टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम है प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा प्रीविया के बारे में हम लोग ऑल ओवर इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या उसका डिफिनेशन है, क्या कॉजेस हैं एंड क्या साइन एंड सिम्टम्स है, क्या डायग्नोसिस, ऑल ओवर इसमें हम लोग सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके डिफिनेशन के बारे में, क्या डिफिनेशन होता है प्लेसेंटा प्रीविया की। प्लेसेंटा प्रीविया इज प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन। जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है वो प्रेगनेंसी का कॉम्प्लिकेशन है in which the placenta is implant in the lower part of the uterus। जो प्लेसेंटा होता है वो क्या होता है कि इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के लोअर पार्ट में इम्प्लांट हो जाता है। स्पेशली जो नॉर्मली प्लेसेंटा होता है नॉर्मल प्रेगनेंसी में, उसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो अपर पार्ट में, यूट्रस के अपर पार्ट में होता है। बट जैसे ही प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखने को मिलती है तो जो प्लेसेंटा होता है वो लोअर पार्ट में इन्वॉल्व हो जाता है, आइदर पार्शियली और कंप्लीटली कवरिंग द सर्विक्स। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो पार्शियली या फिर कंप्लीटली कवर कर लेता है सर्विक्स को। सर्विक्स सर्विक्स क्या होता है? द ओपनिंग ऑफ द बर्थ केनाल। यहाँ पे लिखा है कि द ओपनिंग ऑफ द बर्थ केनाल। जो बर्थ केनाल का ओपनिंग होता है उसे हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। इट कैन कॉज पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग। यह कॉज करता है पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग को, स्पेशली इन सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर। यह स्पेशली देखने को मिलता है सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के टाइप्स के बारे में कि क्या क्या टाइप्स होते हैं। इसके स्ट्रक्चर को देखते हुए हम लोग समझेंगे कि प्लेसेंटा प्रीविया की क्या क्या टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पे इसका टाइप्स भी दिया गया है। सबसे पहला जो टाइप्स है कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया, मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया एंड लोअर लाइनिंग प्लेसेंटा प्रीविया। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया क्या होता है। कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया, प्लेसेंटा इंटायर कवर द सर्विक्स। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो इंटायर कवर द सर्विक्स, जो सर्विक्स होता है उसको इंटायरली मीन्स कि टोटली कवर कर लेता है सर्विक्स को, जिसकी वजह से हम इसको कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से जानते हैं या फिर इसको टोटल प्लेसेंटा प्रीविया के नाम से भी जानते हैं। यहाँ से हमें स्ट्रक्चर देखने से ही समझ में आ रहा है कि कंप्लीट में क्या हो रहा है। यहाँ पे जो सर्विक्स है ये प्लेसेंटा है और ये जो है कि सर्विक्स को पूरी तरीके से कवर कर ले रहा है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट आगे देखते हैं कौन सा है सेकेंड टाइप्स, पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा पार्शियली कवर द सर्विक्स। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस मीन्स कि जो यूट्रस में प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स को पार्शियली कवर करता है, मीन्स कि थोड़ा सा कवर करता है। ये सर्विक्स को पूरी तरीके से कवर नहीं करता, सिर्फ ये थोड़ा सा सर्विक्स को कवर करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है इसका टाइप जो है नेक्स्ट है वो है मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया। मार्जिनल प्लेसेंटा प्रीविया में क्या होता है? प्लेसेंटा रीच द एज ऑफ द सर्विक्स बट डज नॉट कवर इट। इसमें क्या होता है, जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स तक तो पहुंच जाता है बट क्या करता है कि वो सिर्फ मार्जिन तक ही रहता है, वो सर्विक्स को टच नहीं करता। इसका जो नेक्स्ट टाइप है वो है लोअर लिंक प्लेसेंटा प्रीविया। प्लेसेंटा इज इम्प्लांट इन द लोअर यूट्रस नियर बट नॉट टचिंग द सर्विक्स। इसमें क्या होता है कि जो प्लेसेंटा होता है वो इम्प्लांट हो जाता है यूट्रस के लोअर पार्ट में। यूट्रस के लोअर पार्ट में इम्प्लांट तो हो जाता है बट वो जो प्लेसेंटा होता है वो सर्विक्स को कवर नहीं करता। इसमें जो प्लेसेंटा होता है वो यूट्रस के लोअर पार्ट में तो जाता है बट वो सर्विक्स को कवर नहीं करता। नेक्स्ट अब हम लोग आगे देखते हैं, ये हम लोगों को अच्छे समझ में आ गया इसके टाइप्स के बारे में। पहला था कंप्लीट, पार्शियल, मार्जिनल एंड लोअर लाइनिंग। कंप्लीट में जो सर्विक्स था उसको पूरी तरीके से प्लेसेंटा कवर कर ले रहा था, और जो पार्शियल है, पार्शियल में जो प्लेसेंटा है वो सर्विक्स को सिर्फ पार्शियली कवर कर रहा था, मीन्स कि बस थोड़ा सा कवर कर रहा था। मार्जिनल में क्या होता है कि सिर्फ मार्जिन तक ही प्लेसेंटा रहता है, वो सर्विक्स को कवर नहीं करता। लोअर लाइनिंग में क्या था कि जो लोअर लाइनिंग में क्या था कि
जो यूट्रस होता है, लोअर यूट्रस होता है, वहां तक प्लेसेंटा पहुंच तो जाता है, बट वो सर्विक्स को कवर नहीं करता और न ही सर्विक्स को टच करता है। सर्विक्स से वो 1 या 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रहता है जो प्लेसेंटा होता है लोअर लाइनिंग में। नेक्स्ट अब हम लोग इसके आगे देखते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के कॉजेज के बारे में बात करते हैं, क्या क्या कॉजेज होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। कॉजेज एंड रिस्क फैक्टर ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया। प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी, मीन्स कि कोई भी प्रीवियस सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो वो उसकी वजह से कॉज कर सकता है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है हिस्ट्री ऑफ प्लेसेंटा प्रीविया, अगर प्रीवियस हिस्ट्री में अगर प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन रही होगी तो उसकी वजह से भी कॉज कर सकता है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है मल्टीपल प्रेगनेंसी, मीन्स कि जो मदर है वो बार बार प्रेगनेंसी कंसीव कर रही है तो वो भी कॉज कर सकता है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है ट्विन और ट्रिपलेट प्रेगनेंसी, इसमें क्या होता है कि जो जो मदर है या फिर वो उसकी ट्विन प्रेगनेंसी है या फिर ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तो उसमें भी कॉज कर सकता है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है स्मोकिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर प्रेगनेंसी में मदर स्मोकिंग कर रही है तो वो कॉज कर सकता है प्लेसेंटा प्रीविया। नेक्स्ट है यूटेराइन सर्जरी आर स्कैरिंग, अगर कोई भी यूटेराइन सर्जरी है या फिर स्कैरिंग है तो उसकी वजह से भी प्लेसेंटा प्रीविया कॉज हो सकता है। इसके आगे है एडवांस मेटर्नल एज। एडवांस अगर मेटर्नल एज है, जैसे 35+ की जो वुमेन होती हैं, अगर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं तो उसमें भी प्लेसेंटा प्रीविया की कंडीशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब हम लोग आगे इसमें डिस्कस करते हैं कि इसका क्या क्या सिम्टम्स होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। सबसे पहला इसमें हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि जो पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, इसमें क्या होता है कि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग होता है। कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ भी सकता है एग्जाम में कि जो मेन साइन है प्लेसेंटा प्रीविया की वो क्या है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर, मीन्स कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग आफ्टर इंटरकॉर्स, मीन्स की आफ्टर इंटरकॉर्स ब्लीडिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट प्रीटर्म कंट्रैक्शन और माइल्ड क्रैम्पिंग। नेक्स्ट है नो सिम्टम्स इज सम केसेस डिटेक्ट ड्यूरिंग द रूटीन अल्ट्रासाउंड, इसमें क्या होता है कि कुछ मामलों में कोई भी सिम्टम्स शो नहीं होते हैं, ये जो है कि रूटीन अल्ट्रासाउंड से हम लोग पता लगाते हैं। नेक्स्ट अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या डायग्नोसिस होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया की। तो सबसे पहला जो डायग्नोसिस है अल्ट्रासाउंड एब्डोमिनल और ट्रांसवेजाइनल टू कंफर्म प्लेसेंटा पोजीशन, मीन्स कि अल्ट्रासाउंड करवाते हैं और ये कंफर्म करने के लिए कि जो प्लेसेंटा का पोजीशन है वो क्या है। प्लेसेंटा का पोजीशन को हम लोग कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासाउंड टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट है एमआरआई इज रेयर कम्प्लेक्स केसेस में एमआरआई करवाते हैं। ऑफन डायग्नोस्ड ड्यूरिंग अ रूटीन माइल्ड प्रेगनेंसी स्कैन। नेक्स्ट अब हम लोग आगे इसके मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं कि प्लेसेंटा प्रीविया की क्या मैनेजमेंट है। तो सबसे पहला ये डिपेंड ऑन मीन्स की डिपेंड करता है गेस्टेशनल एज, मीन्स की क्या गेस्टेशनल एज है, और टाइप्स ऑफ प्रीविया मीन्स की कौन से टाइप्स का प्लेसेंटा प्रीविया है। सेवेरिटी एंड फ्रिक्वेंटी ऑफ ब्लीडिंग मीन्स की क्या फ्रिक्वेंटी है ब्लीडिंग की, तो इस पे डिपेंड करता है इसके मैनेजमेंट में इंक्लूड बेड रेस्ट और रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, इसमें मैनेजमेंट करना है कि जो पेशेंट है उसको बेड रेस्ट देना है और रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, या फिर उसके एक्टिविटी जो भी फिजिकल एक्टिविटी है उसको रिड्यूस करना है। अवॉइड सेक्सुअल इंटरकॉर्स, मीन्स कि सेक्सुअल इंटरकॉर्स को अवॉइड करना है। हॉस्पिटलाइजेशन फॉर हैवी ब्लीडिंग, अगर हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो तुरंत हॉस्पिटलाइजेशन करना है। कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन टू हेल्प मेच्योर फीटल लंग्स, मीन्स कि कार्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन देंगे मदर को जिससे कि जो फीटल का लंग्स है वो पूरी तरीके से मेच्योर होने में हेल्प कर सके। सिजेरियन सेक्शन मीन्स कि सी सेक्शन इज परफॉर्म मेथड ऑफ द डिलीवरी इज मोस्ट केसेस में जो है कि सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी परफॉर्म करते हैं।
इसके आगे देखते हैं, यह है, इसके बाद देखते हैं कि इसके क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं प्लेसेंटा प्रीविया के। प्री टर्म बर्थ मीन्स कि समय से पहले ही बेबी का बर्थ हो जाना। सीवियर मेटरनल ब्लीडिंग हेमरेज मीन्स कि बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग देखने को मिलेगी, मेटरनल ब्लीडिंग। प्लेसेंटा एक्रेटा एबनॉर्मल प्लेसेंटा अटैचमेंट मीन्स कि जो प्लेसेंटा है उसका एबनॉर्मली तरीके से अटैचमेंट हो जाता है। फीटल ग्रोथ रिट्रैक्शन और डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है। मेटरनल शॉक इन सीवियर केसेस मीन्स कि सीवियर केसेस में मदर को शॉक देखने को मिल सकता है। नीड फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन मदर को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की नीड हो सकती है। नेक्स्ट इसके प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो इसके प्रिवेंशन में सबसे पहले देखते हैं अवॉइड स्मोकिंग। जो पेशेंट है उसको सबसे पहले स्मोकिंग अवॉइड करेंगे। अटेंड आल रूटीन एंटीनेटल चेकअप मीन्स कि जो मदर है उसका रूटीन एंटीनेटल चेकअप प्रॉपर चेकअप करवाते रहेंगे रेगुलरली। प्रॉम्प्टली रिपोर्ट एनी वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मीन्स कि कोई भी अगर वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी देखने को मिल रही है तो उसको प्रॉम्प्टली रिपोर्ट करेंगे। लिमिट अननेसेसरी यूटेराइन सर्जरी मीन्स कि कोई भी अननेसेसरी यूटेराइन सर्जरी है तो उसको हम लोग प्रिवेंट करेंगे। व्हेन टू सी मेडिकल हेल्प मीन्स कि मेडिकल हेल्प कब लें। वेजाइनल ब्लीडिंग ड्यूरिंग द सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर अगर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिल रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में तो हम लोग तुरंत मेडिकल हेल्प लेना है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग आफ्टर सेक्स और फिजिकल एक्टिविटी कोई भी अगर फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं या फिर आफ्टर सेक्स तो उसमें भी अगर वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है तो हमें तुरंत मेडिकल हेल्प लेना है। नेक्स्ट कंट्रैक्शन विथ ब्लीडिंग अगर ब्लीडिंग के साथ एब्डोमिनल पेन हो रही है तो उसमें भी हम लोग जो मेडिकल हेल्पर हैं हम लोग उससे कंसर्न करेंगे। If diagnosed with placenta previa, regular monitoring is essentially मीन्स कि प्लेसेंटा प्रीविया को डायग्नोस करेंगे एंड रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे। थैंक यू क्लास, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।